संविदा कर्मचारी पक्के होने का वादा किया था, आज उनको डंडे मार रहे हैं। हमने पंजाब में वादा किया था। 1 साल के अंदर हमने अभी तक 32,000 संविदा कर्मचारी पक्के कर दिए। भूपेश बघेल को यहाँ के संसाधन की लूट को छूट मिल जाए। सीजीपीसीएस में नौजवानों को नौकरी नहीं दो, अपने चेले चपाटे को नौकरी दो और हम चुपचाप बैठे रहें। उनके चेयरमैन के बच्चों को नौकरी मिल रही है, राज्यपाल सचिव के बच्चों को नौकरी मिल रही है, यहाँ के नौजवानों को कहाँ नौकरी मिल रही है। आज ही देखिए बहुत सारे पत्रकारों पर छापा मारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनसे सवाल पूछ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। अब नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी और दिल्ली बुराड़ी के विधायक संजीव झा जी। इनसे सीधा चुनावी चर्चा करते हैं। झा जी, ये जानना चाहेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अब पीछे हटने लगी है? बड़ा देखिए, मुझे ये लगता है कि ये जो र्यूमर फैलाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको अपने 5 साल में जो जिस तरह से छत्तीसगढ़ लूटा है, उसके बारे में जनता से बात करनी चाहिए। आप र्यूमर फैला के अपने पाप को नहीं दबा सकते आप। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के र्यूमर दर्शा रहा है कि अब वो डर गए हैं और घबरा रहे हैं। लेकिन अभी मैं महासमुंद में हूँ, महासमुंद के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे। सबका ये कहना है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, यहाँ केवल लोगों को ठगा है, लोगों का शोषण हुआ है। भूपेश जी 36 वादे किए थे। 36 वादे में सबसे प्रमुख ये वादा था कि संविदा कर्मचारी को हम पक्के करेंगे। आज देखिए डंडे पड़ रहे हैं उनको। छत्तीसगढ़ पीसीएस में उनके चेयरमैन के बच्चों को नौकरी मिल रही है, राज्यपाल सचिव के बच्चों को नौकरी मिल रही है। यहाँ के नौजवानों को कहाँ नौकरी मिल रही है? और जब नौजवान नौकरी की मांग कर रहा है, तो उसको डंडे मारे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज अब बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों से यहाँ की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। वो एक विकल्प की तलाश में है और उनका ये मानना है कि जिस तरह से दिल्ली में काम हुआ, दिल्ली एक विकास का मॉडल है, पंजाब के लोगों ने मुहर लगाया, पंजाब में काम हो रहा है, उसी तरह के काम अब यहाँ होना चाहिए। देखिए, भूपेश जी ने संविदा कर्मचारी पक्के होने का वादा किया था, आज उनको डंडे मार रहे हैं। हमने पंजाब में वादा किया था। 1 साल के अंदर हमने अभी तक 32,000 संविदा कर्मचारी पक्के कर दिए। तो अब संविदा कर्मचारी को लगता है कि अगर कोई नौकरी पक्की दिला सकता है तो आम आदमी पार्टी दे सकता है। अगर उनको लगता है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छे से दे सकता है तो वो आम आदमी पार्टी दे सकती है। अगर अच्छे हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक बना सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी बना सकता है। तो लोगों को अब आम आदमी पार्टी भरोसा भरा एक विकल्प मान रहा है। तो वो विकल्प जब जो लोगों में इसके प्रति बढ़ रही है एक्साइटमेंट, ये तरह-तरह की र्यूमर फैला रहे हैं। र्यूमर फैलाने से आपके जो किए गए छत्तीसगढ़ का जो शोषण आपने किया है, वो नहीं छुप सकता। लेकिन इंडिया अलायंस में तो आप पार्टी भी है, उसमें कांग्रेस भी है। तो ऐसे में कैसे वो चुनाव लड़ पाएगी कांग्रेस के विरुद्ध? देखिए, देश एक अजीबो-गरीब परिस्थिति से गुजर रहा है और जब मैं कह रहा हूँ अजीबो-गरीब परिस्थिति से गुजर रहा है, इसका मतलब ये है कि केंद्र में जो बैठी सरकार है, वो एक-एक कर संवैधानिक संस्थाओं को या संवैधानिक इकाई को, जो स्वतंत्र जांच इकाई है, सबका मिसयूज कर रही है। वो जनतंत्र खत्म करने की साजिशें कर रही हैं। प्रधानमंत्री कहते थे टीम इंडिया। टीम इंडिया का क्या मतलब था कि अलग-अलग प्रदेश से जिस सरकार को चुना गया, उसके साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पिछले 5 साल प्रधानमंत्री ने क्या किया? एक-एक स्टेट, देखिए मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को रातों-रात बदल दिया, महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार को रातों-रात बदल दिया, कहीं विधायक खरीद रहे हैं, कहीं एजेंसी भेजकर डरा रहे हैं। दिल्ली में क्या किया? दिल्ली में लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की जनता ने बुरी तरह नकारा। एक इलीगल बिल के जरिए उन्होंने दिल्ली के संवैधानिक अधिकारों को छीन लिया, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पीठ के फैसले को नहीं माना। तब लगा कि केंद्र में बैठी सरकार से अब खतरा इस देश के जनतंत्र को है, इस देश के संविधान को है, संविधान की इकाई को है। तो ये लड़ाई अब सबको मिलकर लड़नी चाहिए और कोई पहला प्रयोग नहीं है। आपको याद होगा इमरजेंसी के टाइम में भी सभी अपोजिशन इकट्ठा हुआ, क्योंकि उस समय भी बात संविधान की आ गई थी। तो आज लगता है कि सभी पार्टियों की जिम्मेदारी है, सभी पत्रकारों की जिम्मेदारी, सभी जनता की जिम्मेदारी है। आज ही देखिए बहुत सारे पत्रकारों पर छापा मारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनसे सवाल पूछ रहे हैं। तो सवाल पूछने वाले को अब दबाने की साजिश करोगे, तब देश की जिम्मेदारी इकट्ठा हो जाए, इसलिए इंडिया अलायंस बना। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि भूपेश बघेल को यहाँ के संसाधन की लूट को छूट मिल जाए। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप पहले कहे हंसदे का जंगल हम नहीं कटने देंगे और काटे तो हम चुपचाप बैठ जाएं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि चल आप खुलेआम करो, सीजीपीसीएस में नौजवानों को नौकरी नहीं दो, अपने चेले चपाटे को नौकरी दो और हम चुपचाप बैठे रहें। इसका कतई मतलब नहीं है कि नगर नार के प्रोजेक्ट जगदलपुर में आपने कहा था
162 पीएसयू बनाएँगे, आज प्रधानमंत्री आके उद्घाटन करके अदानी को दे रहे हैं और हम चुपचाप बैठ जाएँ, तो हमें फिर छत्तीसगढ़ के जनता की भलाई की बात करनी पड़ेगी, छत्तीसगढ़ की अस्मिता की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। केजरीवाल भी छत्तीसगढ़ का उनका दौरा हो चुका है, लेकिन कभी राज्य सरकार के लिए वो मुखर नहीं हो रहे हैं, जिस तरीके से वो मुखर होते हैं बीजेपी के खिलाफ। देखिए अरविंद जी आए, उन्होंने कहा कि दोनों सरकारों ने केवल भ्रष्टाचार किया है। हाँ, हम बहुत नेगेटिव कैंपेन में भरोसा नहीं रखते। चाहे हम दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हों, पंजाब का चुनाव लड़ रहे हो या गुजरात का चुनाव लड़ रहे हैं, हमने गोवा का चुनाव हम कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम कहते हैं कि अगर स्कूल अच्छा बनवाना हो, आज दिल्ली के एक सरकारी स्कूल के 35 बच्चे एनडीए का किए हैं। पूरे देश के सैनिक स्कूल में बच्चों में ऐसा रिजल्ट एक स्कूल में नहीं आया है। तो अगर अपने बच्चों को एनडीए में भेजना हो, अगर अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना हो, डॉक्टर बनाना हो, तो मैं बनाने आता, हमें वोट कर दीजिए। हम कहते हैं अगर आपको अगर अच्छे अस्पताल चाहिए, तो हम दिल्ली में बनाया, पंजाब में बना रहे हैं, वो हमें बनाना आता है, हमें वोट करो। हम कहते हैं कि अगर आपको युवाओं को रोजगार के अवसर हों, तो हम पंजाब में दे रहे हैं, हमने दिल्ली में दिया, आप हमें वोट करो। हम क्या कर सकते हैं वो करने आए, किसी की गाली गलौज जनता तो जानती है कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया। जनता आप किसी से पूछिए, अपने आप कह देगी कांग्रेस ने कैसे लूटा, जनता ने बीजेपी ने कैसे लूटा। हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम क्या अच्छा कर सकते हैं वो जनता को बताने आए। अब मुझे लगता है यही बात हम घर घर तक पहुंचा के लोगों को कहेंगे कि अपने फायदे के लिए वोट करना। जिस दिन अपने फायदे के लिए वोट करेगा, आम आदमी पार्टी को वोट के लिए करेगा, और जिस तरह से दिल्ली पंजाब में आंकड़े आए वही आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी है तो सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस का हुआ है, जैसे गुजरात चुनाव को लेकर आप देख सकते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार भी आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस को ही नुकसान होगा? देखिए, हम इसका आकलन नहीं करते कि किस पार्टी को नुकसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस पार्टी को नुकसान हो रहा है, किस पार्टी को फायदा हो रहा है। अगर मान लीजिए बीजेपी के बदले कांग्रेस को छत्तीसगढ़ ने चुन लिया, तो क्या भला छत्तीसगढ़ को हो गया? क्या छत्तीसगढ़ की लूट टूट गई, भ्रष्टाचार खत्म हो गया? कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा उद्देश्य ये है कि कैसे बस्तर के सुदूर इलाके के बच्चों को शिक्षा कैसे मिल जाएगी। हमारी कोशिश ये है कि सुदूर इलाकों में कैसे इलाज के बिना कोई ना मर जाए, उसके लिए अस्पताल कैसे बनेगा, हम उसके लिए काम करने आए हैं। अब इसमें किसी पार्टी का फायदा होगा, नुकसान होगा, वो पार्टी तय करे। हमें अंतिम व्यक्ति की, छत्तीसगढ़ की अस्मिता की, जिस उद्देश्य से राज्य बनाएगा, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करना, उस पर काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में कितने जगह उम्मीदवार उतार रही है? देखिए, हम 90 के 90 सीट पर हम लोग अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अभी 2 लिस्ट हमने जारी किया है। पहले लिस्ट में 10 लोगों की, दूसरे लिस्ट में 12 लोगों की, 22 लोग हम अब तक हम सूची जारी कर चुके हैं। धीरे-धीरे सर्वे करा करके हम प्रत्याशियों की सूची जारी करते जा रहे हैं। 90 के 90 सीट पर हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कितने सीट पे आप जीत पर भरोसा करते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका कोई जाति वोट बैंक नहीं है, कोई धर्म वोट बैंक नहीं है, कोई क्षेत्र वोट बैंक नहीं है। हमारा डेवलपमेंट वोट बैंक है। हम स्कूल, अस्पताल के नाम पे वोट करते हैं, वोट माँगते हैं, और जो वोट करता है वो वोट बैंक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कितने सीट हमें मिलेंगे। हमने कहा कि दिल्ली में 70 में 67 सीट आ जाएगा, हमें भी उम्मीदें नहीं थी। 70 में 63 सीट आ जाएगा, हमें भी उम्मीदें नहीं थी। पंजाब में 93 सीट आ जाएगा, हमें भी उम्मीदें नहीं थी। तो ये क्यों हुआ? जब जनता ने कहा कि हाँ, ये मेरी हक की लड़ाई है, हमें लड़ना है, तो दिल्ली पंजाब जैसा परिणाम होता है। तो अगर हम अपनी बात जनता तक पहुंचा पाए और जनता अपने हक के, अपने फायदे की लड़ाई लड़ी, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। सारे आंकड़े आंकड़े धरे के धरे रह जाएंगे। ये थे संजीव झा, छत्तीसगढ़ आम आदमी प्रदेश प्रभारी। इनका कहना है कि अलायंस में जरूर हैं, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के पूरे 90 विधानसभा सीट में चुनाव लड़ेंगे और जीत का परिणाम जनता तय करेगी। अरविंद यादव, महासमुंद, छत्तीसगढ़ तक।